मार्केट के लिए आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि निफ्टी डे हाई पर बंद हुआ और बैंक निफ्टी करीब करीब डे लो पर बंद हुआ। इस तरीके की डायकॉटमी आज मार्केट में आपको देखने को मिली और बैंक निफ्टी तो पूरे दिन कुल मिलाकर सिर्फ करीब करीब 250 पॉइंट की रेंज में रहा और उसी रेंज में ये अप डाउन करता रहा। लेकिन निफ्टी ने आपको आज एक क्लीन मूव दिया और उसका कारण था निफ्टी में दो बड़े सेक्टर चले आज, एक बड़ा सेक्टर और एक थोड़ा बड़ा सेक्टर। निफ्टी आईटी डे हाई पर जाकर बंद हुआ और निफ्टी फार्मा डे हाई पर जाकर बंद हुआ। तो इन दोनों इंडेक्स की वजह से निफ्टी में गेंस थे। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया। आज जो कुछ स्टॉक्स चले उनमें सबसे ऊपर था डीवीज लैब्स, करीब करीब 4.5% ऊपर। आज सुबह खुलते ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ बड़ा मूव आ रहा है और अभी 52 वीक हाई के काफ़ी करीब डीवीज लैब्स, शानदार मूव यहाँ पर आपको देखने को मिले। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर शानदार गेन 4.25%। आज सुबह बिग स्टॉक में भी हमने शामिल किया था और अब अगेन जिन लेवल से गिर रहा था उनके काफ़ी करीब इस समय महिंद्रा एंड महिंद्रा पहुँचता हुआ। लेकिन एज ए सेक्टर अगर किसी ने मुंह दिखाया बड़ा तो वो था आईटी लार्ज कैप्स में। एलटीआई, माइंट्री, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, सभी के सभी स्टॉक्स आज डे हाई पर बंद हुए। थोड़ा डॉलर रुपये का भी एक शायद इनको फायदा मिल रहा है, थोड़ा यूएस इकोनॉमी से अच्छी खबरें आ रही हैं, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, प्लस नंबर्स के बाद ये ज़्यादा स्टॉक गिरे नहीं खराब नंबर्स के बावजूद। तो एक का इसका एक फ़ायदा शायद यहाँ पर इन स्टॉक्स को मिल रहा है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा फार्मा में अच्छी बाइंग थी तो सन फार्मा में भी अच्छी बाइंग, और सिप्ला जहाँ पर एक एक्सक्यूज मी नेगेटिव न्यूज़ आई थी उसका फ़ायदा उठाया आज बुल्स ने और सिप्ला जो है वो जाकर बंद हुआ आज डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। ये तो बात हो गई कुछ बड़े स्टॉक्स की जहाँ पर गेंस थे इस समय। कहाँ पर स्टॉक्स नीचे थे? ब्रिटानिया के नंबर्स आए, नंबर्स खराब थे, वॉल्यूम ग्रोथ नदारद थी, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 5 से 6% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, वो आई नहीं। तो इसके लिए स्टॉक जो था आज करीब करीब 3% नीचे था ट्रेड में। तो ये बात हो गई इस समय इंडेक्स के स्टॉक्स की। अब जरा आते हैं इंडेक्स से बाहर, और आज दो स्टॉक्स फोकस में रहे, दोनों नॉन एफएनओ स्टॉक्स थे हालांकि। एक तो पेटीएम जहाँ पर विजय शेखर शर्मा ने एक डील साइन की है एंट के साथ उनका स्टेक लेने के लिए, वो स्टॉक आज करीब करीब 7% ऊपर था। और दूसरा जोमैटो जो लगातार नंबर्स के बाद थोड़ी सी रैली दिखा रहा है, आज फाइनली उसने 100 का आंकड़ा क्रॉस किया। हालांकि इंट्राडे में था वो, उसके बाद ये स्टॉक वापस गिर गया और सिर्फ 2% ही ऊपर रहा। उसके अलावा अगर आप एफएनओ स्टॉक्स की बात करें तो आरईसी और पीएफसी यहाँ पर लगातार बाइंग हो रही है, बायोकॉन और सिंजिन यहाँ पर लगातार बाइंग हो रही है, औरोबिंदो फार्मा वन वे मूव दिखा रहा है। उसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी शानदार तेज़ी थी, स्टॉक करीब 3% ऊपर था। एक्साइड में आज तेज़ी थी, करीब 2-2.5% के मूव्स थे। मैक्स फाइनेंशियल, कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर इस समय आपको गेंस दिखाई दिए। नंबर्स आए जीएनएफसी के और जीएनएफसी नंबर्स के बाद पिटा और अच्छा पिटा। एफएनओ का टॉप लूजर रहा, करीब करीब 5-5.5% नीचे। साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनियों के नंबर्स काफ़ी खराब आए हैं और एक एग्जांपल है इंडिया सीमेंट जो आज 4.5% नीचे था। बालकृष्ण अपने नंबर्स के बाद, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वो नीचे था। डेल्टा कॉप के सीएफओ ने रिजाइन किया, वो स्टॉक 2.5% नीचे था। बलरामपुर चीनी नंबर्स अच्छे थे लेकिन जो हमने सुबह डिस्कस किया था कि पीक अर्निंग्स का रिस्क रहता है कमोडिटी कंपनीज में, और नंबर्स के बाद ये स्टॉक गिरा करीब करीब 2.5%। बलरामपुर चीनी का स्टॉक गिरा। टाटा केमिकल्स और इन्फो एज दो और स्टॉक थे जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग थी। कल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल है फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और फिन निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी से काफ़ी इंपॉर्टेंस है उसकी, क्योंकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखते हैं कल शायद वापस थोड़ा प्रेशर रहे बैंकिंग स्टॉक्स पर, लेकिन आईटी और फार्मा ये क्लियरली अब इस समय मोमेंटम में।